जय गुरु जी। संगत जी, एक बार एक व्यक्ति, उसके घर के सामने गुरु जी महाराज का सत्संग हो रहा था। वो उसमें चले जाते हैं, 2 घंटे गुरुवाणी भी सुनते हैं और आरती के बाद वहां पे गुरु जी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी आए हुए थे, जिन्हें कौन नहीं जानता है, गुरु जी महाराज के सेवादार रहे। वो सत्संग शेयरिंग करते हैं, गुरु जी का गुणगान करते हैं। तो उस व्यक्ति के मन में गुरु जी के बारे में जानने की और इच्छा होती है और वो रघुवीर अंकल जी के पास आता है और कहता है कि मैं अपनी लाइफ में बड़ा परेशान हूँ, मेरे कोई काम नहीं बनते हैं, यहाँ तक कि मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है और इस सत्संग में भी केवल मैं लंगर करने ही आया था। पर जब मैंने आपके मुख से गुरु जी का गुणगान सुना है तो मेरा इतना मन कर रहा है कि आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। तो संगत जी, रघुवीर अंकल उनसे कहते हैं कि तुम किस देवी देवता को मानते हो? तो वो कहते हैं, मैं सभी को मानता हूँ, मेरे घर में 34 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, खूब पूजा पाठ सब कुछ करता हूँ। तो रघुवीर अंकल जी बोले, क्यों, कोई भी देवी शक्ति आपकी पुकार नहीं सुन रही है? इसका क्या कारण है? आपको पता है गुरु जी ने क्या कहा? एक नहीं मनो, आदर भाव सत्कार सबके प्रति रखो, सेवा भाव जो भी करनी है करो, पर एक ही भगवान के सामने, एक ही शक्ति के सामने अपनी पुकार रखें, अपनी मांग रखें, अपनी अरदास लगाएं, अपने मन की जो भी बात है उन्हीं से शेयर करें। और आपने इतने देवी देवता रखे हैं, आप सबको पूछते हैं, किसी दिन किसी से के सामने मांग रखते हैं। जैसे कि एक बार एक संगत गुरु जी के पास आई थी कि आंटी, तूने कितने अकाउंट खोले हुए हैं? तो उनके हस्बैंड बोलते हैं, गुरुजी हमारा तो बैंक में एक ही अकाउंट है। तो गुरुजी बोले, मैं उस अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि मंगलवार को हनुमान जी को मान लूँ या बुधवार को गणेश जी की पूजा कर लूँ। हर भगवान के सामने, हर देवीय शक्ति के सामने हम अरदास लगाते हैं, तो संगत जी कैसे हमारी पुकार उस भगवान तक पहुँचेगी? क्या सभी हमारी मदद कर पाते हैं? गुरुजी क्यों इसका एग्जाम्पल दिया करते कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। हमें नदी के उस पार जाना है, किनारे पे खड़ी कितनी नावें हैं, तो क्या आप सभी में पैर रख के बैठ के जाएंगे? किसी एक में बैठेंगे तो ही तो किनारे तक पहुंचेंगे। और वैसे संगत जी, बहुत ऐसी संगत है जिनके मन में इतना सवाल, इतने डाउट रहते हैं कि हम गुरु जी से जुड़ गए हैं तो क्या उस देवी देवता को माने या ना माने, या हम तीर्थों पे भी जाएं या ना जाएं। गुरु जी ने कभी किसी को कुछ भी करने से मना नहीं किया। गुरु जी बस एक ही बात कहते थे, एक ने ही मनो। चाहे आप तीर्थों पे जाओ, आदर भाव सत्कार सेवा जो भी करनी है आप करें, उसमें कोई मनाही नहीं है। आप तीर्थ पे भी जाते हैं तो गुरुजी महाराज को साथ लेके जाएं संगत जी। तो गुरुजी कहते कि सब कुछ करो, पर अपनी पुकार, अपनी मांग, अपनी अंदर की जो आवाज है, अपनी प्रॉब्लम एक ही भगवान के सामने रखो। अब वो व्यक्ति श्री रघुवीर अंकल जी की बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैंने तो इतने देवी देवता रखे हैं, मैं तो सभी को मानता हूँ, पर आज से आप कह रहे हैं तो मैं एक ही देवता की पूजा और अर्चना करूंगा और उन्हीं के सामने मांग रखूंगा। फिर रघुवीर अंकल जी कहते हैं, तो बताओ तुमने क्या डिसाइड किया कि कौन से भगवान को मानोगे? तो कहते हैं, मैं तो आज से गुरु जी को ही मानूंगा। तो अंकल बोले, ये तुम मन अपना पक्का बना लो, फिर डावाडोल ना हो ना। मैं नहीं कहता तुम गुरु जी को ही मानो, आप किसी भी एक दैवीय शक्ति को मानो। तो वो कहते हैं, हाँ जी मैंने आज से समझ लिया, मैं बस गुरु जी को ही मानूंगा। तो अंकल वहाँ पे जहाँ सत्संग था, एक छोटा सा स्वरूप अंकल को गुरु जी का दिलवाते हैं और वो कहते हैं कि आप एक बार मेरे घर चलिए, मेरा घर सामने ही है। तो रघुवीर अंकल जी मना करते हैं कि नहीं, अब तो गुरुजी आपके घर जाएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। तो उसके बार बार कहने पे एक बार रघुवीर अंकल जी उनके घर जाते हैं तो क्या देखते हैं, उनके घर में इतनी स्मेल आ रही थी और इतनी देवी देवताओं की मूर्तियां, मंदिर भरा पड़ा हुआ मूर्तियों से। संगत जी, बहुत ऐसी संगत है कि हम सारे देवी देवताओं को पूजते हैं। कभी आज सोमवार है तो भोले बाबा को पूज लिया, मंगलवार है तो हमने हनुमान जी को मना लिया। हर बार के हिसाब से हम भगवान के सामने पुकार रखते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर एक ग्रुप में कुछ लोग बैठे हुए हैं और आप सबसे जाके कहेंगे कि आप भी मेरा ये काम कर दो, आप भी मेरा ये काम कर दो, तो कोई समझदार यही कहेगा कि सबसे क्यों कह रहे हो, ऐसे तुम्हारा काम कौन करेगा? किसी एक से कहोगे तभी तो कोई तुम्हारा काम करेगा। यही बात हमारे ऊपर भी है संगत जी। हमें अपनी अरदास, अपनी मांग, अपनी जो भी कुछ हमारे जीवन की लाइफ की प्रॉब्लम है, अपनी हर बात एक ही भगवान के सामने रखें, उनसे ही पुकार लगाएं। ऐसा नहीं कि हर देवी देवता के सामने जाके हम अपनी मांग रखें तो वो हमारी मांग पूरी नहीं होती है। जब आप एक ही देवी देवता को सच्चे दिल से पुकारते हैं
तो ही वो हमारी हेल्प के लिए आते हैं संगत जी। गुरुजी ऐसे बहुत एग्जाम्पल दे के समझाया भी करते थे, एक नहीं मन्नो। गुरुजी ने बार बार इसी बात को कहा, क्योंकि कितनी ऐसी संगत भटकी हुई है कि आज किसी ने कोई दूसरा दर बता दिया है कि इस दर पे काम नहीं बन रहा, उधर चले जाओ वहाँ भी बन जाएगा। बहुत से लोग गुरुजी से भी जुड़े हुए हैं पर इधर उधर भी भटकते हैं कि इधर मंदिर में हम चले जाएं, ये जोत कर दें तो हमारी अरदास पूरी होगी। तो जहाँ अगर गुरुजी के दरबार में भी आपकी कोई मांग पूरी नहीं हो रही है तो आप किसी भी दर पे चले जाइए संगत जी, कहीं भी पूरी नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारा भटकाव इतना है, हम इतने भ्रमों में पड़ जाते हैं, इस दर पे नहीं उस दर पे, कभी इधर कभी उधर। पर जब हम एक दर से ही सच्चे दिल से अरदास लगाते हैं तो भगवान भी देखते हैं कि इसने सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ा हुआ है, तो वो भी हेल्प के लिए आते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज यही तो कहते हैं कि अगर तुम मेरे पे एक बार भरोसा करके देखो, फिर मैं तुम्हें क्या नज़ारे दिखाता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते हो। बहुत सारी ऐसी संगत है जिनके मन में ये भी डाउट रहता है कि क्या हम तीर्थ स्थानों पे जा सकते हैं, हम गुरुजी से जुड़ गए हैं तो क्या इस देवी देवता को मान सकते हैं, या इसकी पूजा करते थे अब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। संगत जी, आप पूजा पाठ जो करते हैं करें, आदर सत्कार भाव जो रखना है रखें, पर बस बात वही है कि अपनी पुकार, अपनी मांग, अपनी अरदास एक ही भगवान के सामने लगाएं। अगर आप गुरुजी को मानते हैं तो फिर बस गुरुजी को ही माने, क्योंकि ऐसे बहुत से सत्संग हमने सुने हैं कि गुरुजी भगवान ही महाशिव हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, जो धरती पे आए मनुष्य रूप में और आज भी संगत का कल्याण कर रहे हैं। तो फिर हमें इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है संगत जी। एक नहीं मनो, कोई भी ऐसा मन में वहम नहीं रखो, क्योंकि गुरुजी महाराज ने तो हमें यही सिखाया है कि भगवान से प्यार करो। जब आप भगवान से प्यार करते हैं ना संगत जी, तभी हमारे काम बनते हैं। और हम डरते रहे भगवान से कि आज ये जोत नहीं करी, या आज ये आरती नहीं करी, ये पाठ नहीं किया तो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। भगवान किसी से नाराज नहीं होते संगत जी। जिस प्रकार एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं, उसी प्रकार भगवान के लिए भी हम सारी संतानें उनकी बराबर हैं, किसी से भी नाराज नहीं होते हैं। ये सुख दुख हमें हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं। भगवान हमें कभी दुख नहीं देते हैं और हम भगवान से ही शिकायत करने लग जाते हैं। भगवान तो केवल हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और कर्म कटवा भी देते हैं। तो संगत जी, जब भी मानो किसी एक को ही मानो, इधर उधर भटकाव मत करो। इस दर पे गए, कभी उस दर पे गए, यहाँ ये काम नहीं बना, ये पूजा कर ली, इन चीज़ों में अगर हम फंसते हैं तो फिर फंसते ही चले जाते हैं और इससे निकलना बड़ा ही मुश्किल है। तो रघुवीर अंकल जी उन अंकल को यही समझाते हैं, किसी एक को मन के देखो तभी तुम्हारे काम बनेंगे। और तुमने इतने देवी देवता रखे हैं, तुम सबको पूज रहे हो, सबके सामने अपनी अरदास लगा रहे हो, तो कौन सुनेगा। एक किसी दिव्य शक्ति को मानो, गुरुजी महाराज को ही मानते हो तो उनकी बताई हुई बातों पे चलो, उन्होंने जो उसूल बनाए हैं उन पे चलो। कितनी ऐसी संगत है इतनी भटकाव में रहती है कि नवरात्रों के व्रत रखेंगे, हम तो ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, या फिर ये व्रत करना है, या प्याज लहसुन नहीं खाना है। पर संगत जी, गुरुजी महाराज कहते ना ही भगवान किसी के व्रत रखने से खुश होते हैं, ना आपके प्याज लहसुन छोड़ने से खुश होते हैं। केवल हमारे कर्म अच्छे हैं तो ही भगवान हमसे खुश होते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें संगत जी। चाहे और कितने ही वहमों में पढ़ लें, उन वहमों में कुछ नहीं रखा है। भगवान की भक्ति केवल हमारा भाव देखती है और हमारे अच्छे कर्म देखती है। तो सबसे पहले हमें इन सब वहमों को छोड़ के बस सच्चे भाव से भगवान को मानना है और अपने कर्म अच्छे रखने हैं, तभी हमें भगवान ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, एक ने ही मनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।